गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ इंपियल पास के स्टोन विलेज में पहुंच गया था, जहां की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। उन्हें जबरदस्ती युद्ध के मैदान में भेजा जाता था, जिससे सभी युद्ध में मारे जाते थे। इस कारण स्टोन क्लैन के पावरफुल यंग पेटिशनर जिंदा नहीं बचे थे और काफी सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे। इसीलिए शियाओ सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने लग गया था, पर वो जगह ट्रेनिंग के अनुकूल नहीं थी। तभी वहां पर सेलेस्टियल क्लैन का एल्डर आ गया था, जो वापस से सैनिकों की भर्ती करने आया था। वो शियाओ से अपने गार्डियन की मौत का बदला लेना चाहता था। शियाओ युद्ध के मैदान में जाने के लिए निकल गया था, पर वहां भी जिन कबीले का जिन जीफेई स्टोन क्लैन की बदनामी कर रहा था, जिससे शियाओ उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ ने अपनी सोल पावर की मदद से एक अलग ही स्पेस क्रिएट कर लिया था। जिन जीफेई कहता है कि तुम अपने से भी ताकतवर को लड़ने के लिए चुनौती दे रहे हो। वास्तव में तुम्हारे अंदर काफी आत्मविश्वास है, लेकिन मुझसे हारने के बाद तुम्हारा ये मनोबल टूट जाएगा और तुम किसी भी काम के नहीं रहोगे। और अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। शियाओ कहता है कि जब मैंने हेवन रियल्म में घुसपैठ करने वाले और नेदरवर्ल्ड के 10 किंग्स का शिकार किया था, तब तुम कहीं जिन कबीले के यंग पेटिशनर के साथ खेल रहे थे। इसीलिए अपनी बकवास बंद कर और आप मुझसे लड़। तभी वहां पर मौजूद सैनिक कहते हैं कि तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने की अनुमति है, लेकिन किसी की भी इस फाइट में जान नहीं जानी चाहिए। और अगर कोई भी गंभीर रूप से घायल होता है और युद्ध में इससे देरी होती है तो उसे सैन्य दंड दिया जाएगा। वो सीनियर हेवन स्लोविंग बिस्ट ग्रैंड नाइट थे। जिन जीफे कहता है कि सीनियर आप चिंता न करें, यह लड़का सिर्फ झूठी प्रसिद्धि का ही भूखा है, इसीलिए मैं जल्दी से इसकी औकात याद दिला दूंगा। और वो अपने प्रीमोडियल स्पिरिट को लड़ने के लिए बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम बिल्कुल एक कमजोर पौधे की तरह हो, जो मेरा एक बार भी सह नहीं पाएगा। इसीलिए सीनियर, मैं बस इसे सबक सिखाना चाहता हूँ। और वो अपने सन विजन को एक्टिवेट कर लेता है। वहाँ मौजूद पेटिशनर हैरान होते हैं कि इसकी प्रीमोडियल स्पिरिट एक सन में बदल गई है। ये वास्तव में एक फ्लॉलेस प्रीमोडियल स्पिरिट है, जो काफी शक्तिशाली और अजय लग रही है। जिन जांग भी सोच रहा था कि मेरे 8वें अंकल के प्रीमोडियल सोल काफी ज्यादा शक्तिशाली है, हुआंग कभी भी इसका सामना नहीं कर पाएगा और आज उसका बचना नामुमकिन है। जिन जीफे अपने सन मुंह से शियाओ पर हमला करने लगता है। शियाओ भी अब अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो केओस क्लेमिंग आर्ट से बनी हुई सोर्ड का इस्तेमाल करती है, जिसे प्रीमोडियल स्पिरिट सोर्ड फेट्स के नाम से भी जाना जाता है। जिन जीफे भी हैरान रह जाता है कि वांग क्लैन की केओस क्लेमिटिंग आर्ट है। आखिर इस लड़के के पास वांग कबीले की अल्टीमेट टेक्निक कैसे आई? तभी वांग कबीले का एंसेस्टर कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केओस क्लेमिटिंग आर्ट हमारे कबीले की फाउंडेशन नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट टेक्निक है जो प्रीमोडियल स्पिरिट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसीलिए कोई भी बाहरी व्यक्ति इस टेक्निक को सीख नहीं सकता। तो जिन जीफेई अपने सन टेक्निक को और ज्यादा बढ़ा देता है, पर शियाओ अपने प्रीमोडियल स्पिरिट सोर्ड फेट्स टेक्निक से उसका विरोध करने लगता है। वांग कबीले का एंसेस्टर कहता है कि लड़का सिर्फ दिखावा कर रहा है, पर तभी शियाओ की सोर्ड उससे सन को काटने लग जाती है। ये देखकर वो एंसेस्टर भी हैरान रह जाता है। ये सोर्ड डिवाइन लाइट को छिपा रही है और सारी रोशनी को निगल रही है। क्या ये सिर्फ हमारी तकनीक की एक नकल नहीं है, बल्कि इसने पूरी तरह से एक सोर्ड फेट्स को क्रिएट कर लिया है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिन जिफे काफी डर जाता है, क्योंकि ये केओस क्लेमिटिंग आर्ट प्रीमोडियल सोल को काट सकती थी और अगर उसकी आत्मा को कुछ हुआ तो वो भी मारा जाएगा। इसीलिए आत्मा के युद्ध में हर कोई इस केओस क्लेमिटिंग आर्ट से डरता था और सिर्फ इस टेक्निक का छोटा अटैक भी आत्मा को गहरी चोट पहुंचा सकता था। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में मैं इस टेक्निक का सामना कर सकता हूं। शियाओ अब उस सोर्ड फेट्स को तेजी से जिन जीफेई की तरफ छोड़ देता है, जिससे वो उसकी सन टेक्निक को पूरी तरह से काट देता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जिन जान अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से इसे रोको और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, पर सीनियर कहते हैं कि इन दोनों के बीच अभी युद्ध चल रहा है, इसीलिए बीच में दखल देने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो अपने पाम अटैक से उन सभी को जमीन पर फेंक देते हैं। शियाओ की सोर्ड वापस उसके पास आ जाती है, जो तेज ऊर्जा से चमक रही थी और उस पर केओस क्लेमिटिंग आर्ट के रून बने हुए थे। वांग कबीले का एंसेस्टर कहता है कि इस केओस क्लेमिटिंग आर्ट में कुछ गड़बड़ है। इसके पास हमारी असली विरासत मौजूद नहीं है, बल्कि यह हमारी तकनीक की एक नकल है। वो बस जिन जीफे तुम्हें इस
टेक्निक के नाम से डरा रहा था। जिन जिफे तुरंत वापस अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मेरी आत्मा देवी जड़ी बूटियों से निकली हुई है, इस पर किसी भी जादू का असर नहीं हो सकता, इसीलिए मैं इस लड़के के हाथों कभी भी हार नहीं सकता। और वो अपने बनाए हुए सन को वापस से जोड़ लेता है। शियाओ अपनी उस सोर्ड से वापस से उस सन पर हमला करता है, पर इस बार वो सोर्ड उसके सामने टिक नहीं पाती और टूटकर बिखर जाती है। इससे जिन जिफे काफी खुश होता है और कहता है कि तेरी आत्मा की तलवार टूट चुकी है, इसीलिए तुझे गहरी चोट लगी होगी। पर शियाओ को कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मैंने अपने यिन यांग रिवर्सल मेथड से अपनी प्रिमोर्डियल स्पीड को नया शेप दिया है, इसीलिए बस तुझे मारने का तरीका बदला है और अपनी प्रिमोर्डियल सोल का नया रूप प्रकट होता है जो कुनपेंग होता है। जिन जिफे काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर तुझे चोट कैसे नहीं लगी। शियाओ अब कोई जवाब नहीं देता और सीधे अपने कुनपेंग से उस पर हमला बोल देता है। वो उसके बनाए हुए उस सन को आसानी से तोड़ देता है, जिससे जिन जिफे जान बचाकर अपने राइनो पर सवार हो जाता है और वहां से भागने लगता है। शियाओ की प्रिमोर्डियल सोल वापस से उसकी बॉडी में पहुंच जाती है और वो तेजी से जिन जिफे के सामने पहुंच जाता है और एक लात मारकर उसे जमीन पर फेंक देता है। तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, पर शियाओ उसे कोई मौका नहीं देता। वो उसके सिर पर पैर रख देता है और कहता है कि अभी तक तू बहुत अहंकार के साथ बकवास कर रहा था, अब क्या हुआ, बस तुझ में इतनी ताकत थी। शियाओ गुस्से में उसकी तलवार पर दबाव बनाता है और कहता है कि तो अभी भी हार नहीं मानना चाहता। जिन जिफे डर जाता है क्योंकि शियाओ उसकी बॉडी को नष्ट कर सकता था, इसीलिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है। सीनियर भी नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि अब फैसला हो चुका है, शियाओ ही विजेता है। शियाओ उस जिन जिफे की बॉडी को लात मारकर वापस उसकी सन टेक्निक की तरफ फेंक देता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर उसकी सोल भी चली जाती है और उसे तेज दर्द होता है। शियाओ अब उसके राइनो पर सवार हो जाता है, जो उसका बिष्ट होने की वजह से शियाओ का विरोध कर रहा था, पर शियाओ अपनी पावर की मदद से उसे अपना बना लेता है। जिन जिफे कहता है कि ये मेरा है। शियाओ कहता है कि ये मेरी जीत का इनाम है, अगर असली युद्ध का मैदान होता तो तू भी मेरा गुलाम होता। शियाओ की इन बातों से सीनियर भी इम्प्रेस हो गए थे और अब वो अपनी पूरी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। सभी युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिन जिफे को शियाओ पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जिन जान उसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो जिन जिफे कहता है कि हमें प्लान के अनुसार ही काम करना होगा, तुम मेरी चिंता मत करो, ये जर्नी सिर्फ मेरी ट्रेनिंग के लिए है और बॉर्डर के पार छिपे हुए अवसरों को ढूंढने के लिए भी, इसीलिए इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तभी वहां पर वांग फैमिली का एल्डर कहता है कि भाई तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, बॉर्डर के पास मौजूद दूसरी दुनिया के ड्रैगन स्लेयर सिर्फ जीनियस लोगों का ही शिकार करते हैं, इसीलिए उस लड़के वांग को खुद अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। पूरी सेना आगे बढ़ती रहती है और हमें उस बॉर्डर पर मौजूद इंपियल पास मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां दूसरी दुनिया के बिष्ट और राक्षस छिपे रहते थे और 9 हेवन 10 रियल्म के लोगों का शिकार करने आते थे। सीनियर अपनी पूरी सेना से कहते हैं कि इस जगह को पार करते ही बाहरी सीमा शुरू हो जाएगी, इसीलिए तुम दुश्मनों को मारकर ही अपनों की रक्षा कर सकते हो और युद्ध का मैदान ही तुम्हारी ताकत साबित करेगा। मुझे आशा है कि तुम सब दुश्मनों का खून बहाओगे। सभी के अंदर जोश उमड़ पड़ता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, इसीलिए अब वो सभी उस बॉर्डर मार्शल अरीना के अंदर जाने लग जाते हैं। उस जगह पर एक रिवर मौजूद थी। सीनियर बताते हैं कि नदी मूल रूप से पाताल लोक की एक धारा हुआ करती थी, लेकिन हमारे महान योद्धाओं के खून से रंगने के कारण इसका रंग हमेशा के लिए लाल हो गया। तभी उसकी सेना पर एक फ्लावर हमला कर देता है। सीनियर अपनी सेना से उसके हमले को रोक लेते हैं, पर जब वो अपनी पावर से उसे महसूस करते हैं तो वो खुद परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लावर ऑफ हेल था। वो सभी को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आगे फ्लावर ऑफ हेल मौजूद है, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। जल्दी से हमारे गुप्तचरों को भेजो आय का रास्ता जांचने के लिए। गुप्तचर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह बस एक फूल ही तो है, आखिर इसमें इतने डरने वाली बात क्या है। सीनियर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो, सुप्रीम बिंग भी इस फ्लावर के पास जाने से डरते हैं, अगर तुम आगे गए तो पक्का मारे जाओगे। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि ये फ्लावर ऑफ हेल अभी तक पूरी तरीके से खिला नहीं है, वरना हम सभी यही मारे जाते। आने वाले समय में इस फ्लावर की वजह से यहाँ खून की नदियां बहेगी। शियाओ आगे आकर पूछता है कि सीनियर क्या ये फूल सच में इतना ज्यादा भयानक है। सीनियर कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि यह फूल एक लेजेंड के सोल से म्यूटेट हुआ था या फिर ये किसी
इमोर्टल की मृत्यु के बाद का पुनर्जन्म है। ये पूरी तरीके से खिलने के बाद लाखों किलोमीटर तक के लोगों को नष्ट कर सकता है। ये अपने दोस्तों दुश्मन में भी कोई फर्क नहीं करता, इसके सामने जो आता है उसे मार डालता है और उनका खून चूस लेता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जल्दी से सीनियर मेंग तियानजन को सूचित करो और उनसे कहो कि वो इस फूल को इमोर्टल दाओ सुप्रीम ट्रेजर से नष्ट कर दें। पर इससे पहले ही वो फ्लावर ऑफ हेल वहां से जमीन में जाकर गायब हो जाता है और उसके द्वारा फैलाया गया रेड वाटर भी गायब हो जाता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।